बोलिए। हाँ चलिए बताइए, एक गेहूं क्या है मैम? गेहूं एक अनाज है। आप भी लोग बोलिए, गेहूं क्या है? दाल है, अनाज है? अनाज। कितने बीजपत्री होता है? एक बीजपत्री होता है। गेहूं कितने बीजपत्री? एक बीजपत्री। और यह एक अनाज है। क्या मैम? अनाज। और भारत में यह लगभग कब से ज्ञात है? 5000 वर्ष पूर्व से क्या गेहूं ना। और आप जानते हैं पूरे विश्व भर में उत्पादित किए जाने वाले गेहूं कितने प्रकार के? लगभग 3 प्रकार। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अच्छा, ये तो होगा मैम पूरे विश्व में उत्पादित किए जाने वाले 3 प्रकार के गेहूं। पहला गेहूं क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चलिए इसके बाद आप देखिए भारत में उत्पादित किए जाने वाले गेहूं। अभी लग रहा है ना पापा जब बात करते हैं ई वाला गेहूं बी वाला है, वाला गेहूं बी वाला है, तो पता चलता है हाँ ये सब हम लोग सुने। तो पहला क्या है मैम? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? हाँ चौथा क्या है? पांचवा क्या है? छठवां क्या है? हाँ सातवां क्या है? आठवां क्या है? नौवां क्या है? ये तो हम लोग 9 पे पढ़ रहे हैं ना। अब 15-20 प्रकार की प्रजातियां आ गई। इसमें से सबसे अच्छा कौन सा उत्पादन है? अब ये सब अच्छा है ना। अब जैसे सोनालिका सबसे लोग ज्यादातर क्या बोलने लगे इस समय सोनालिका। अब फिर नए नए आ रहे हैं तमाम प्रकार के फिर खाने वाले होते हैं जो कम पैदावार होती है, वैसे जो होते हैं हाँ उसके आधार पे, पैदावार के आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे मतलब खाने में मतलब सेहत के लिए अच्छा कौन सा होता है? सबसे अच्छा यहाँ हाँ जैसे कि सोनालिका वाला सबसे बेहतरीन माना गया है। और इस समय तो अपडेट तमाम आ रहे हैं, नए नए तमाम आ रहे हैं, उसको कुछ देखिए। चलिए फिर से बताइए, पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? छठवां क्या है? हाँ सातवां क्या है? आठवां क्या है? नौवां क्या है? क्लियर। आगे देखिए, प्रोटीन के आधार पर गेहूं को कितने भागों में बांटा गया? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लोग से केवल जान के बर्दाश्त करके तो नहीं पूछा गया आपके परीक्षा में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना। हाँ प्रोटीन के आधार पर गेहूं को कितने भागों में बांटा गया? तो पहला क्या है? हिस्टीरियस गेहूं। दूसरा क्या है? हाँ मेले गेहूं। क्या है? मेले गेहूं। अब देखिए हिस्टीरियस गेहूं जो होता है कैसा होता है और मेले गेहूं कैसा होता है? अच्छा, जो कठोर गेहूं होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अब देखिए ब्रेड, केक, बिस्किट, बेकरी। बेकरी मतलब समझ रहे जहाँ पिज्जा बनता है, पेस्ट्री बनता है, मोमोज बनता है, केक बनता है, जितना सड़ा गौड़ा गुबड़ा पदार्थ बनता है कहाँ बनता है? बेकरी में। और लड़कियों का पसंदीदा भोजन ना। अगला नहीं चूकते नहीं है। यहाँ लड़कियों का एक चलाकी है, लड़के खाते नहीं खिलाते हैं। अगला मेले गेहूं। देखिए एक ऐसा होता है नरम होता है, इसका हम लोग क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं, मैदा बनाते हैं और दलिया बनाते हैं ना। हाँ दलिया आप लोग खाया करिए। मैम जी सीमा मैम आपके लिए दलिया बहुत फायदेमंद है, दोनों लोग के लिए, लाइन में बैठे वाले सभी लोग। हाँ दलिया लेकिन कैसा खाएंगे? तीखा वाला नहीं, मीठा वाला। हाँ उसमें मीठा वाला मतलब 1 गिलास दूध, जितना दूध आप 50 रुपये उसी गिलास हाँ दूध डालिए, उसमें मेवा डालिए और उसमें क्या डालिए? चीनी डालिए, तब दलिया बना पका के खाइए। अच्छा नहीं लगता है? नहीं अच्छा भी लगेगा और आपके शरीर में वीकनेस भी नहीं आएगा, भरपूर ताकत मिलेगी। उसकी मात्रा लिमिट होनी चाहिए ना, हाँ मात्रा बनानी। जैसे जितना आपका डाइजेशन जितना कार्य क्षमता हो ना उसी अनुसार, नहीं ज़्यादा खाने में लूज मोशन हो जाएगी, बहुत खतरनाक है। हाँ बहुत ताकतवर है। अगला देखिए, हाँ देखिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना गेहूं लेना चाहिए? हाँ 250 से लेकर 300 ग्राम। अब गेहूं तो कोई चबाएगा नहीं, तो गेहूं का क्या बनाएगा? आटा बनाएगा। अब चाहे आटा बना के खाओ, चाहे दाली दुल्हा बना के खाओ, चाहे क्या पतोहिया कहाँ पाते हथोइया, चाहे जो बना के खाइए। और गेहूं का प्रोटीन क्या है? ग्लूटीन। हाँ ग्लूटीन प्रोटीन और ग्लाइडिन प्रोटीन किस रूप में होता है मैम? हाँ ग्लूटीन के रूप में। तो कहीं कहीं पूछा गया मैम ग्लूटीन कहाँ पाया जाता है और ग्लाइडिन कहाँ पाया जाता है, ग्लूटीन कहाँ पाया जाता है, तो आप कहाँ बताएंगे? हाँ ये रोग उसी के कारण सीलिएक रोग। हाँ अगला उच्च प्रोटीन के गेहूं में देखिए, उच्च कोट के गेहूं में प्रोटीन कितना मात्रा? 10 से 14%। और निम्न कोट के गेहूं में
8 से 9%, और उच्च कोटि निम्न कोटि कोई कोटि ना दे। तो गेहूं में लगभग कितना प्रोटीन पाया जाता है? ये आपके कई परिवार कई वनडे परीक्षाओं में कई बार पूछा है, गेहूं में लगभग प्रोटीन कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10 से 11 लिखा है। हाँ प्रोटीन जब पढ़ा। हाँ, तो देखिए भाई 10 से 11 वो हमने कोई आंकड़ा या कोई अनुपात तो लिखा है नहीं। लगभग सामान्य दशा में गेहूं में कितना प्रोटीन होता है? लगभग 12। इससे कम भी आ गया तो 11 आ गया 10 हाँ उसे मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे ऑप्शन में दे दिया 12 नहीं है, 11 दे लगा दीजिए, 11 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, 25 दे दिया, तो 10 लगा दीजिए। बतिया समझ रहे हैं? ये 4 ऑप्शन के अनुसार कार्य करेंगे। ये लगभग जब होता उसी है। में पॉइंट करके दे देता तब नहीं, पॉइंट करके इतना सटीक लगभग वाले में नहीं देगा। तो अगर पॉइंट कर सटीक बहुत देगा तो आप 12 लगाइएगा, ठीक है। और लेकिन गेहूं में इतना सटीक नहीं देगा। अगर देगा कितना सटीक देगा, बहुत कर सकता है 12 को 11 बना सकता है, ठीक है। लेकिन दशमलव फसमल लगा के नहीं पूछेगा इतना दशमलव इतना। कुछ चीज़ें हैं जैसे सोयाबीन हो गया, स्पेशल नाम जब दिया। अब गेहूं में मैम गेहूं की बहुत सारी प्रजातियां ना, क्या किसी गेहूं की प्रजाति का नाम हम ले रहे हैं? नहीं ले रहे। अब आप इतना सारे गेहूं पढ़ रहे हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो लगभग हम लोग कितना पढ़ेंगे? 12%। लेकिन जो स्पेशल नाम लेके पूछा जाए उसमें कितना प्रतिशत, उसका पॉइंट सब हमको याद रखना है, ठीक है। हाँ, जैसे स्पेशल मुर्गी का अंडा पूछा, बत्तख का अंडा पूछ लिया, ठीक है। हाँ, और क्या नाम मांस पूछ लिया, सोयाबीन पूछ लिया, इस तरह से पूछ लिया और नाम ले लेके पूछा, तब एग्जैक्ट जितना हम लोग लिखे हैं वही बताएंगे। अगला देखिए, गेहूं में आप जानते हैं गेहूं का जो प्रोटीन होता है कैसा होता है? अपूर्ण होता। क्या होता है? पहला तो बात तो ये आंशिक होता। क्या है? जब हमारे ऑप्शन में आंशिक नहीं रहेगा क्या लगाएंगे मैम? अपूर्ण रहेंगे। गेहूं में जो लस उत्पन्न होता है वो किसके कारण है? ग्लूटीन के कारण। अगला देखिए, अब ग्लूटीन क्या है? ग्लूटीन प्रोटीन है। ग्लूटीन क्या है? प्रोटीन है। अब गेहूं में कौन कौन? लाइसिन और थियोनिन नामक अमीनो अम्ल का क्या होता है? अभाव होता है। आप जानते हैं? हाँ, बात पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 22, जिसमें से 20 का वर्णन किया गया है। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। तो जिस भोज पदार्थ में 10 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो पूर्ण प्रोटीन कहलाता है, और जिस भोज पदार्थ में 2, 3, 1, 4 अमीनो अम्ल का अभाव होता है वो क्या कहलाता है? आंशिक कहलाता है। अब इसमें गेहूं में देखिए लाइसिन और थियोनिन का क्या होता है? अभाव होता है, इसलिए क्या कहला है? आंशिक। मतलब 10 उपयोगी अमीनो अम्लों में से 2 क्या है? अभाव है, इसलिए गेहूं क्या हुआ मैम? आंशिक हुआ। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट लगभग कितना प्रतिशत होता है? हाँ, आप लोग पढ़ चुके हैं सभी अनाजों का कैलोरी मूल्य क्या होता है? समान होता है। तो सभी अनाजों में लगभग कार्बोहाइड्रेट कितना होगा मैम? 60 से 80% होगा। वसा की मात्रा कितना होता है मैम? 1.5 ग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। देखिए, हम एक चीज हमने आपको पहले बताया था, कोई विद्यालय में कोई टीचर पढ़ावे या किसी संस्था में, किसी भी संस्था में कोई टीचर बतावे या ना बतावे, किसी बुक में लिखा हो या ना लिखा हो कि हमको इतना मिला, उतना मिला, कितने मिला? 100 ग्राम। कितने मिला? ये जैसे मैथों में आप प्रतिशत मतलब 100 समझते हैं, उसी तरह से हमने कहा हमको इतना प्रोटीन मिला, इतना कार्बोहाइड्रेट मिला, इतना वसा मिला, इतने में मतलब इतना होता, उतना होता, उतना होता, तो कितने में होता है? 100 ग्राम में। कितने में होता है मैम? अगला विटामिन। विटामिन किस विटामिन की प्रचुरता होता है? B1 और B3 की प्रचुरता होता है। खनिज लवण की बात किया जाए, इसमें आप देख रहे हैं क्या है? फास्फोरस, क्लोरीन, यह और फ्लोरीन है, कैल्शियम है और लोहा है। फ्लोरीन, हाँ नहीं, फास्फोरस का प्रतीक P होता है और फ्लोरीन का प्रतीक F होता है। और दाल और अनाज का अनुपात क्या होता है? 1:2। मतलब अगर 100 ग्राम क्या है? दाल है तो 200 ग्राम क्या होना चाहिए? अनाज होना चाहिए, मतलब चावल होना चाहिए। नोट हमने लिखा, गेहूं को अंकुरित करने पर विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। कोई भी अनाज हो, कोई भी दाल हो, जब उसे अंकुरित किया जाता है तो उसमें कौन कौन बढ़ जाता है? हमें विटामिन सी और विटामिन ई बढ़ जाता है। अगला बात देखिए, हाँ, इसके बाद हमने बताया गेहूं के परत। किसके परत में? गेहूं के परत। गेहूं के कितने परत हैं? 3। पहला क्या है? हाँ, ब्रेन लेयर। ब्रेन लेयर को क्या कहते हैं? चोकर। दूसरा क्या है? हाँ, कहाँ? ब्रेन लेयर। ब्रेन लेयर, हाँ। अगला क्या है? एंडोस्पर्म। इसको क्या कहते हैं मैम? भ्रूण। अगला क्या है मैम? हाँ, जब रोगाणु।
जर्म या ग्रेम का जर्म ही ज्यादा बोलेंगे जर्म होगा। तो जर्म कहेंगे। हाँ, तो कितने भागों में बांटे गए? 3। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसमें मैम? चोकर में। चोकर मतलब ब्रेन लेयर या आउटर लेयर। तो इसमें आप देखें बाहरी परत, ये बाहरी परत में क्या है? फाइबर है। और इसमें क्या है? विटामिन B1 है। और इसमें क्या है? लोहा है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है। ये सारे खनिज लवण भी इसमें पाए जाते हैं। अगला जो मैम भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में देखिए क्या प्रोटीन और क्या मैम? कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन जो होता है मैम एक अल्प मात्रा में होता है। क्या होता है मैम? अल्प मात्रा में होता है। लेकिन इस भ्रूण कोश में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है मैम जी? सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट गेहूं के किस भाग में होता है मैम? हाँ, मतलब भ्रूण में होता है। क्लियर हो गया? और जब में आप देख रहे हैं क्या हमें विटामिन E, विटामिन B और क्या होता है? वसा होता है। सर वहाँ ये पीएल लिखे हैं? हाँ, वो ऊपर लेयर में, बाहरी लेयर में क्या लिखे हैं? यहाँ नहीं ऊपर बाहरी परत है, अच्छा, ये बाहरी परत इसी को क्या फाइबर कहा? नहीं सर, अच्छा, Fe लोहा, Cu कॉपर, Zn जिंक, Mg मैग्नीशियम। क्लियर हो गया मैम? तो हमको लगता है कुछ न कुछ याद भी हो गया होगा। यस सर। गेहूं तो के तीनों सर, तत्वों का नाम बता चोकर दीजिए। निकाल देते हैं, फिर क्या मिलता होगा? जब चोकरवा निकाल देते हैं तो उसका आटवा मिलता है ना। गेहूं जितने बारीक पीसेंगे, सुनिए, गेहूं जितने बारीक पीसेंगे खाद्य पदार्थ उतना ज्यादा मिलेगा, और जितने मोटा पीसेंगे उतना अवशिष्ट पदार्थ ज्यादा, उतना चोकर ज्यादा मिलेगा ना। तो गेहूं को बारीक, खूब बारीक पीसिए। हाँ, वैसे अभी चोकर आपको निकालना नहीं चाहिए ना। हमारे आहार विज्ञान की दृष्टि से गेहूं को उतने पीसिए जितना आपको उपयोग में लेना है, और कभी गेहूं को चाल के खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके फाइबर क्या हो जाते हैं मैम? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, और फिर भी मिल पाता है। चलिए इसको बंद कर दीजिए, और इसको मैम आप लोग तुरंत डालिए जब तक मैं नहीं डालूंगा।